Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नाम्ने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि और भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू फॉर द सेवा प्रभु, चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरिफिकेशन। तो आज एक लीला जो हम लोग सुनेंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडियन यात्रा गए तो वो एक श्रीरंगम भी गए थे, कुर्म क्षेत्र वहाँ पे, और वहाँ पे एक अच्छी लीला हुई थी। तो एक कुर्म ब्राह्मण थे जिनको उनके गुरु महाराज ने उनको ऑर्डर किया था कि डेली उनको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो थे अनपढ़ थे, इलिटरेट। लेकिन क्योंकि उनको गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी, वो डेली भगवत गीता पढ़ने का प्रयत्न करते थे। और वहाँ के जो बाकी सारे जो ब्राह्मण थे, जो वैष्णव पथ पे नहीं चल रहे थे लेकिन ब्राह्मण थे, वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो एक तो अनपढ़ था और ऊपर से भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा था। और इतना ही नहीं, वो हमेशा पढ़ते पढ़ते वो रोता था, तो उनका मतलब हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे और उन्होंने एक दृश्य देखा तो वो भी थोड़ा अचंभित हो गए, और वो जाके उस कूर्म ब्राह्मण से मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो बताते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मैं जितना मुझसे हो सके, मतलब जो कुछ मुझे समझ में आ सकता है, जो कुछ मैं पढ़ सकता हूँ थोड़ा बहुत, वो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपने गुरु महाराज का आज्ञा का पालन कर सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर वो पूछते कि लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम रो रहे हो, अगर तुमको उतना कुछ समझ में नहीं आता, तुमको पढ़ना लिखना उतना नहीं आता, तो तुम रो क्या रहे हो, मतलब तुमको ऐसा क्या समझ में आ रहा है कि तुम ऐसे रो रहे हो। तभी कूर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को वो दृश्य या वो तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पे भगवान जो है रथ चला रहे हैं सारथी बन के, और पीछे जो है अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है योद्धा। तो बोलते जब मैं ये दृश्य मेरे आंखों के सामने आ जाता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो पूरे इस संसार, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, जो सबके भोक्ता है, वो जो है जो मालिक सबके, वो अपने भक्त के अधीन होके एक रथ चला रहे हैं, मतलब सारथी बने हैं। और उनका जो भक्त है, जैसे हम जानते हैं कि युद्ध में क्या होता है, जब रथ चलता है और आपको डायरेक्शन देना है लेफ्ट राइट, तो आप बात नहीं करते, मतलब पूरा जो आपका ध्यान है वो आपके ऑपोजिट जो सेना है उसके ऊपर है। तो अगर आपको रथ को लेफ्ट लेना है तो आप क्या करते हो, वो जो योद्धा वो सारथी के लेफ्ट पीठ पे लात मारेगा, तो इसका इंडिकेशन ये हुआ कि वो रथ को लेफ्ट लेके जाना है। उसी तरह से राइट में जाना है तो राइट, और अगर स्ट्रेट जाना है तो बीच में। तो मतलब भगवान केवल रथ नहीं चला रहे थे, वो अपने भक्त का लात भी खा रहे थे। दैट इज द मतलब वो एक ड्यूटी होता है सारथी का। तो बोले मतलब भगवान की ये जो करुणा है, इतना वो भक्त वत्सल है। तो ये जब मैं सोचता हूँ
तो अपने आप को रोक नहीं पाता और मैं रोने लगता हूँ। और जब चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हो, उनको एकदम आलिंगन लगाते हैं और वो बोलते हैं कि आप जानते हो ये भगवत गीता का सार क्या है, यू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। ये ब्राह्मण नहीं, जो खराटे भी संस्कृत में लेते हैं, लेकिन इनको कुछ पता नहीं, मतलब भगवत गीता का सार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उससे पढ़ के करना क्या है, ये आप जानते हो। और वो उनको आलिंगन करते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लीला थी चैतन्य महाप्रभु की, जिससे हमको समझ में आता है कि जो भक्ति है वो एकमात्र मूल्य है जिससे हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे हमको दिखा रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, इट इज फॉर एवरीबडी। यहाँ पे कोई नहीं बोल सकता कि मैं अनक्वालिफाइड हूँ। आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो ये महत्व नहीं है, आप अमीर हो गरीब हो ये महत्व नहीं है। यहाँ पे केवल एक ही मूल्य चाहिए, ओनली वन प्राइस, दैट इज भक्ति। अगर आपके पास भक्ति है, आपके पास वो भाव है, आपके पास अगर वो एटीट्यूड है, देन यू कैन प्रैक्टिस, क्या बोलते हैं, आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो और ये प्रोसेस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर कोई बोलता है कि आई एम अनक्वालिफाइड, दैट मीन्स आप खाली एक बहाना बना रहे हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। केवल आपके पास वो भाव, वो एटीट्यूड, वो सरेंडर, वो हम्बल ह्यूमिलिटी अगर है। और यहाँ पे और एक सबसे इम्पोर्टेंट कि वो क्या कह रहा है कि गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है। तो जो श्लोका आता है, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा कोरी मानी। तो मतलब मैं शुद्ध या अशुद्ध वो नहीं देख रहा हूँ, मतलब मुझे सही से प्रोनाउंसिएशन आता है नहीं आता है वो नहीं देख रहा हूँ, केवल गुरु आज्ञा कोरी मानी। मतलब मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा है कि रोज भगवत गीता पढ़नी है, तो कुछ भी नहीं तो मैं उसको लेके वो दृश्य देखता हूँ, या फिर जो कुछ टूटा फूटा जो भी मैंने सीखा हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत आता है उससे मैं पढ़ता हूँ। तो ये होता है एक्चुअली गुरु की आज्ञा। मतलब हम लोग कभी कभी बहाने देते हैं कि गुरु महाराज ने तो बोला है लेकिन मुझे नहीं आता। बट इफ यू एक्चुअली रिस्पेक्ट गुरु, आपको जितना कुछ आता है आपको फॉलो करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु का और एक, जैसे मैं बोल रहा अभी बताया कि इट डजंट मैटर कि आप अमीर हो गरीब हो, एनीबडी इज कैन बी पार्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु's मूवमेंट एंड प्रोग्रेस। तो और एक बहुत ही अच्छे भक्त थे, उनका नाम था कोलावे श्रीधर। प्रभु कल ये लीला डिस्कस नहीं हुई ना, कोलावे श्रीधर किसी ने कल? हरे कृष्णा। ओके, तो कोलावे श्रीधर नाम का एक भक्त था और उसका क्या था, वो बहुत ही मतलब गरीब था और उसका व्यवसाय था, वो डेली केले बेच के अपना जीवन व्यवसाय व्यतीत करता था। और वो भी मतलब उसके घर में एक जो थी वो एक झोपड़ी थी और झोपड़ी के ऊपर छत भी नहीं था। मतलब उसका उतना दयनीय परिस्थिति था और उसका केवल एक ही मतलब हम किसी के घर में गए तो हम देखते हैं ना, किसी का कुर्सी मतलब पूरा फर्नीचर है, फिर हर चीज, टीवी है, गोदरेज है, क्या क्या है, लेकिन उसके पास केवल एक ही चीज था, वो भी लोटा। ही जस्ट हैड वन लोटा। जो झोपड़ी थी उसके ऊपर छत भी नहीं था और डेली वो केले बेच के, और जो पैसा उसको आता था वो भी क्या करता था, वो गंगा पूजा में, गंगा जी की पूजा करने में उसको यूज करता था वो पैसे से। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा ये कोलावे श्रीधर के पास जाते थे और उसके साथ बार्गेनिंग करते थे कि वो पूछते थे ओके केले कितने में दिए, तो अगर बोलता कि ये 1 रुपए का डजन है तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे अच्छा मुझे 50 पैसे में चाहिए। तो वो बोलता अरे नहीं, मेरा कॉस्ट ही इसका 75 या 90 पैसे है तो मुझे 10 पैसा तो चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल नहीं सुनते, नहीं मुझे 75 पैसे में चाहिए या 50 पैसे में चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट कर करके लास्ट में वो श्रीधर बोलता था ओके लो बाबा आप 50 पैसे में ले लो। तो वो बोलते थे अच्छा, वो मान गया तो बोलते नहीं मुझे फ्री में चाहिए। तो हमेशा डेली जो है चैतन्य महाप्रभु जो है कोलावे श्रीधर के पास जाते थे और जो भी वो दाम बोलता उसके ऊपर बहुत वो बार्गेनिंग करते थे
बार्गेनिंग कर करके जब वो कोलावे श्रीधर बोलता है ओके बाबा ले लो, तो वो फिर बोलते नहीं मुझे फ्री में चाहिए, और लास्ट में क्या करते हैं वो केला चुरा के भाग जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु, अब सोचिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कोलावे श्रीधर को इतना मर्सी देते थे, और वो कोलावे श्रीधर बहुत खुश होता था। मतलब वो जब चैतन्य महाप्रभु को देखता था वो बहुत खुश होता था, और फिर वो क्या कहते हैं उसको बार्गेनिंग के बाद वो केला जो है फ्री में लेके भाग जाते थे चैतन्य महाप्रभु। और उसको हमेशा एक चीज बोलते थे वो कि कोलावे श्रीधर तुम जो हो ना सबसे अमीर आदमी हो, और तुम जो लोगों से जो छुपा रहे हो, जो तुम्हारे पास धन है, एक दिन मैं तुमको एक्सपोज करूंगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग पॉलिटिशियन को, ये इसने इतना पैसा धन कमाया है सब मतलब गलत तरीके से, और इसको एक दिन हम लोग एक्सपोज करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा कोलावे श्रीधर को यही बात बताते थे कि कोलावे श्रीधर तुम जो हो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, और तुम्हारे पास ऐसा धन है कि मैं एक दिन तुमको एक्सपोज करूंगा। और फिर वो बोलते थे क्या भगवान आप भी मेरा मजाक उड़ाते हो, मेरा घर देखो ऊपर छत भी नहीं है, और जो मेरे पास है वो केवल एक लोटा है। अगर कोई पूछेगा घर में क्या आपके पास वस्तु है, वो लोटा। और जो भी वो कमाते थे, जो भी धन राशि वो इकट्ठा करते थे, वो आधा का आधा पैसा जो है डेली गंगा जी की पूजा करने में यूज करते थे। और फिर जब महाप्रकाश लीला हुई, जब भगवान ने आपने जो एकदम कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट पार्षदों को दिखाया कि मैं खुद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, तब वो अपने पार्षदों को कहते हैं कि जाके कोलावे श्रीधर को लेके आओ। ओके, कोलावे श्रीधर को लेके आओ उस महाप्रकाश लीला में। और जब उनके पार्षद उनको लेके आते हैं, और तब भगवान कहते हैं कि हे कोलावे श्रीधर तुमको जो मांगना है मांगो, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, तुमको जो मांगना है मांगो, मैं आई वॉन्ट टू गिव, मतलब मुझे देना है आपको, तो प्लीज मांगो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रोज मंदिर में जाके भगवान के सामने माथा टेकते हैं, सर फोड़ते हैं और बोलते हैं ये दो वो दो वो दो। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कोलावे श्रीधर से बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू गिव यू, मुझे देना है। तो ये भक्ति एक ऐसी चीज है ना, जब हम अनन्य भक्ति अन्याभिलाषित शून्यम भक्ति करते हैं, तो भगवान को लगता है कि मैं इस भक्त का ऋणी हूँ। तो ये डायनामिक्स हम जैसे लोगों को समझ में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है और अभी भी हमारे अंदर इतनी इच्छा है। तो भगवान कहते हैं कि जो प्लीज कुछ तो मांगो। और तब पता है कोलावे श्रीधर उनकी क्या इच्छा होती है, वो बोलते हैं कि वो जो सच्ची माता का जो पुत्र है वो निमाई, वो हमेशा मेरे पास आए और मुझसे आर्ग्यू करे, मुझसे बहस करे, और वो जो केला चुरा के भागता है, लेट दैट बॉय, वो निमाई जो उनका जो वो सुंदर कमल मुख है, वो हमेशा मेरे लेट इट बी माई ऑब्जेक्ट, मेरे विजन का ऑब्जेक्ट हो, मेरा जो आंखों का हमेशा जो मैं देखना चाहता हूँ वो उनका कमल मुख हमेशा वही मेरे आंखों के सामने रहे, यही मेरी इच्छा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के ऐसे अनगिनत मतलब लीलाएं हैं जहाँ पे वो दिखा रहे कि भक्ति कितनी श्रेष्ठ है और भक्त कितने श्रेष्ठ है। क्योंकि कोलावे श्रीधर मतलब इतने गरीब थे, मतलब उनके सर के ऊपर भी छत नहीं, और जो कमाते थे आधा वो गंगा पूजा में यूज करते थे। फिर भी जब उनको एक मौका मिला कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा मांगो, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा अभी ये मेरी बारी है, इतना मैंने भक्ति किया है, अभी इसका जो फल मिलने का टाइम आ गया है, तो भगवान मुझे मुक्ति दो या भगवान मुझे स्वर्ग की प्राप्ति। नहीं, क्या कि वो जो निमाय है जो रोज आके मुझसे बहस करके लास्ट में केले फ्री में लेके भाग जाता है, उसका जो कमल मुख है हमेशा मेरे आंखों के सामने हो। तो दिस इज द ग्रेटनेस। और फाइनली 922 है। और एक जस्ट एक लीला, जब निमाय पंडित थे तो क्या होता था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ना नवद्वीप में घूमते थे, और जैसे ही वैष्णव उनको देखते थे ना, वो उनको जैसे देखा कि उन्होंने दूर से देखा कि निमाय पंडित आ रहे हैं, तो वहीं से वो अपना रास्ता बदल के भाग जाते थे। और फिर जो निमाय पंडित के जो फ्रेंड्स थे ना, उनको बहुत मतलब एकदम प्राउड फील होता था, एकदम देखो निमाय तुमको देख के वे लोग भाग जाते हैं। क्योंकि तब तक सबको पता था कि निमाय जो है पूरे नवद्वीप के सबसे बड़े स्कॉलर है, इतने छोटे बच्चे होते हुए भी व्याकरण में, संस्कृत में
हर चीज में वो स्कॉलर है। तो वो बोलते थे कि निमाय देखो आपको देख के भाग गए ये लोग। तभी चैतन्य महाप्रभु अपने दोस्तों को अपने जो उनके फ्रेंड्स है उनको समझाते हैं कि ये जो वैष्णव जो मुझे देख के भागते हैं ना, वो मुझसे डर के नहीं भागते। ये वैष्णव जो है वो अपना टाइम जो है कभी भी ऐसे व्यर्थ सवाल मतलब बहस में या व्याकरण के ऊपर आर्ग्यूमेंट, संस्कृत के ऊपर आर्ग्यूमेंट, तो उनको पता है अगर मैंने उनको पकड़ लिया तो मैं उनका टाइम जो है वेस्ट करूंगा ये सब चीजों में। इसलिए उनको क्या है, उनको मुख्य है भक्ति। तो भक्ति में अगर कोई ऐसे टाइम वेस्ट होने वाला है, उनकी भक्ति टाइम, इसके वजह से वो भागते हैं। तो यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु एक मतलब सिद्ध करके दिखाते हैं कि वैष्णव किसी से डरते नहीं, लेकिन उनके लिए मुख्य क्या है कि जो उनका समय है वो बर्बाद ना हो। तो उनको क्या था, अगर निमाय पंडित ने पकड़ लिया और वो अगर लग गए व्याकरण के ऊपर आर्ग्यूमेंट या संस्कृत के ऊपर आर्ग्यूमेंट, या मतलब एक्चुअली भगवान क्या दिखा रहे हैं अपने सारे लीलाओं के द्वारा, मतलब उनका फेज है वो। और एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का लीला जो है इट इज टू गुड। वो जब बचपन में थे उनका वो अलग फेज था, वो धीरे धीरे मतलब हमको दिखा रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो निमाय पंडित होके उन्होंने व्याकरण के ऊपर जोर दे के ये भी दिखाया कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ इट इज यूजलेस, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एंड देन फाइनली उन्होंने भक्ति कि कितना श्रेष्ठ है ये दिखाया। तो अपने फ्रेंड्स को समझाते हैं कि ये जो वैष्णव है वो मुझसे डर के नहीं भाग रहे, वो अपना समय बचाने के लिए भाग रहे कि वो समय भक्ति में यूज करे। क्योंकि अगर मैंने उनको पकड़ लिया और मैंने स्टार्ट किया तो बेचारा उनका समय वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही दिव्य लीलाएं हैं और हम लोगों को उसका आस्वादन करना चाहिए। और हम सही में बहुत ही अपना भाग्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में कहीं तो जुड़ गए, जुड़े नहीं, हमको किसी ने पकड़ के लाया और जोड़ के रखा है। जैसे गोपी मनोहर प्रभु ऐसे महान भक्तों ने हमको जोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि हम भी इसी राह देख रहे कि कहाँ हमको भागने का मौका मिले। लेकिन गोपी मनोहर प्रभु हमारे गुरु महाराज, हमारे आचार्य बहुत श्रेष्ठ भक्त है, वो उन्होंने हमको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। वो उनका रस्सी भी बहुत क्या कहते हैं बहुत ही मजबूत रस्सी है, हम कोशिश भी करें तो हम उसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये हमारा सौभाग्य है। तो हमको वी शुड कंटिन्यू इन दिस वे एंड ये जो जीवन मिला है सार्थक करने का और परोपकार करने का, इसको हमको खोना नहीं चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव मेडिटेशन की जय, निताय श्री गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। I'll stop here, Prabhu. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।